ठीक है आगे सब। एक में खातून। ठीक है सब आ गए। ठीक है। ओके। तो मैं बता रहा था लाइट का, यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आपकी जो भी लाइट है वो कितनी ज्यादा अमाउंट में पड़नी चाहिए, वो आपकी लाइट इंटेंसिटी होती है। सेकेंड होती है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट को ऐसे समझें कि एम्बिएंट लाइट क्या होती है, आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और आप उस रूम की सारी लाइट बंद कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी रूम में कुछ रखा हुआ नजर आ रहा होता है, कुछ जैसे कोई बल्ब लगा हुआ तो वो नजर आ रहा होता है। लाइट कमरे में नहीं होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होते हुए, हमारी आईज से रिफ्लेक्ट होते हुए, बाहर एनवायरनमेंट से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रही है। तो ऐसी जो लाइट होती है, या आपको ऐसा लगता है अंधेरे में भी आपको जो रूम की दीवार का कलर है वो पता चल रहा होता है कि हाँ ये पिंक कलर है या ये रेड कलर है, तो वो जो लाइट होती है ना जिसकी वजह से वो कलर्स आपको फील होते हैं। अगर लाइट नहीं हो तो वो ब्लैक नजर आएगा, लेकिन वो अगर आपको कलर नजर आया तो इसका मतलब वो इन्वायरमेंट की लाइट है। एक तो लाइट देखिए मैंने स्पॉट लाइट्स ये दोनों लगाई हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं सपोज इस लाइट की इंटेंसिटी भी 0 कर देता हूँ, ठीक है, और इस वाली लाइट की भी इंटेंसिटी 0 कर देता हूँ, फिर भी आपको इस एप्पल का रेड कलर नजर आएगा। तो इसकी 0 हुई नहीं है, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। देखिए दोनों दोनों लाइट्स मैंने 0 कर दी, यहाँ से 0 करते हैं, ठीक है, तो इसे 0 कर दी। देखें अभी भी इसका रेड कलर फील हो रहा है। तो ये जो कलर है ये है एम्बिएंट लाइट का कलर। अगर मैं एम्बिएंट लाइट ही बंद कर देता हूँ फिर आपको ये ब्लैक नजर आएगा इस तरह से। तो आपके एनवायरनमेंट में एक जो लाइट होती है वो आपकी एम्बिएंट लाइट कहलाती है। अब आप एनवायरनमेंट की लाइट बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैंने 100% कर दिया, इसको मैं जो है वो 0 हुई भी है, इसको हमने 18 पे रखा था तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, उसको 17 पे। ठीक है, एम्बिएंट लाइट आपको एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा बढ़ानी है तो ये बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। बाय डिफॉल्ट 50% होती है तो आप इसको 50 40 इतने पे रखें। उसके बाद हाईलाइट की इंटेंसिटी देखें, ये लाइट पड़ने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक हाईलाइट आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका साइज क्या होना चाहिए, इसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, बाकी ऑप्शंस वो हैं कि इसकी इंटेंसिटी आप बोलते हैं बहुत ज्यादा ग्लो करना चाहिए तो ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है जो बुरा लग रहा है। ठीक है, तो एक लिमिट में रखें इसको भी। उसके बाद इसका साइज कितना होना चाहिए, अभी हाईलाइट का एक बहुत बड़ा सा स्फेयर बन के साइज बन रहा है, तो मैं यहाँ से जाके इसको कम करना चाहता हूँ, यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद ब्लेंड स्टेप्स जो है देखें, ये आप गौर से देख रहे होंगे अगर तो नजर आ रहा होगा, ये लाइन लाइन सी फील हो रही है, क्योंकि एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है तो ये रेस्टर पे काम नहीं करता कि आपको ये ब्रश करके और ग्रेडियंट लगा के कुछ बना के दिखा देगा। ये स्टेप्स को जैसे आप शेप्स बनाते हैं वो शेप्स की कॉपी 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 करते हुए ये आपको एक 3D लुक दे रहा है। तो ये स्टेप्स जितने कम होंगे, मैं इसको कम करके आपको अगर दिखाता हूँ तो देखें आपको और ज्यादा मैट लुक नजर आने लगेगी। 3 4 5 6 7 8, ये जो शेप्स हैं ये इनका काउंट है। ये अगर आप बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपका जो फाइल है, आपकी जो फाइल है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो बहुत ज्यादा शाइनी मिल रहा होगा, क्योंकि आपने शेप्स बहुत ज्यादा बना दिए। तो अब उनके दरमियान का जो वो है स्टेप्स हैं वो बढ़ गए, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया है, और वो आपको लाइंस बनती हुई नजर नहीं आ रही। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ और शाइनी लुक आपको मिलेगी, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सही। सो बाय डिफॉल्ट ये 25 होता है तो मैं इसको 25 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको शेडिंग दी हुई है कि आपका जो शेडिंग है वो रेड के से जाते जाते ब्लैक की तरफ जाना चाहिए या किसी कलर की तरफ जाना चाहिए। तो आप यहाँ से नन कर देंगे तो आपकी शेडिंग जो है वो खत्म कर देगा, वो व्हाइट फॉर्म में ले आएगा। और ये आप कस्टम करेंगे तो ये रेड है, आप यहाँ से कोई और कलर की भी शेडिंग इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। मैंने ब्लू कर दिया तो ये ब्लू शेडिंग इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, सो ये लाइट के ऑप्शन है, आप इसको 3D एक्सट्रूड एंड बेवल में भी यूज कर सकते हैं, और मैंने रिवॉल्व पे यूज किया है तो ये रिवॉल्व पे हो रहा है। अगर आपको उस पर एक्सट्रूड एंड बेवल पे यूज करना है तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसकी लाइट भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से मैंने ऊपर से लगा दी लाइट, एक लाइट आपको नीचे से लगानी तो नीचे से लगा।
ठीक है, सो ये लाइट के ऑप्शन हैं, दोनों में सेम होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में 3D जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी आपको मिलता है और इसमें भी मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। जब भी हम किसी 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, इवन आप जो ये 3D मूवीज वगैरह भी देखते हैं, तो वो कभी भी आपको जब भी कुछ बना के देते हैं, वो आपको इस फॉर्म में बना के देंगे। तो ये जो नजर आ रहा है, जैसे एक एलिफेंट का कैरेक्टर है, तो जो जिस भी 3D सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा वो इस तरह से एक कलर में आपको बना के देता है ऐसे। फिर आपको उसको डिफरेंट कलर्स में चेंज करना है, ऐसा बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको मैप्स लगाने पड़ते हैं। मैप्स ऐसे होते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैप्स भी दिखा देता हूँ। ये मैप्स होते हैं, जैसे मैंने देखें ये कैरेक्टर बनाया, अब इसके जो पूरी बॉडी है उस पर मुझे टेक्सचरिंग करनी है, तो उसके मैंने मैप यहाँ पे खोल दिए। देखें ये आपको लग रहा होगा ये हाथ का मैप है, तो ये दूसरे हाथ का मैप है, ये इसके पैंट का मैप है, ये इसकी शर्ट का मैप है, ये इसके फेस का मैप है। तो इस तरह से जैसे आपको एक गिफ्ट पेपर होता है, वो रैप हुआ हुआ होता है, आप उसको जब उसकी रैपिंग खोलते हैं तो एक फ्लैट पेपर बन जाता है, सही, एक गिफ्ट पेपर जो होता है वैसे बन जाता है। तो इस तरह हमारी स्किन भी होती है, या कैरेक्टर की स्किन जो होती है ऐसे ही होती है। अगर आप उसको फेस पे से हटा दें, उसकी बॉडी से हटा दें, तो वो फ्लैट होकर सीधी होकर वो इस तरह से नजर आ रही होती है। तो ये मैपिंग आपको करनी पड़ती है, 3D सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लिया हुआ है हमने, वही 3D के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर तो हम यहाँ खैर नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 3D बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ये मैपिंग आपको मिलेगी। सही, ये हमें दूसरे जो एडवांस सॉफ्टवेयर है उसमें खोलनी पड़ती है, मैपिंग मैप्स बनाने पड़ते हैं, ये इसको खोल के इनकी जो ग्रिड्स होती हैं उसको खोलना पड़ता है, लेकिन इलस्ट्रेटर आपको पहले से ये ओपन देगा, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। तो सपोज मुझे ये जो डी की ऊपर वाली सरफेस है यहाँ पर, तो ये जो डी की ऊपर वाली सरफेस है उस पर मुझे कुछ लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और मैं इसका मैप ढूंढूंगा जाके। मैप कहाँ मिलेगा, ये लिखा हुआ आपको मैप आर्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी मैंने उस पर आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये देखें रेड वाली लाइन एक नजर आ रही होगी, इसका मतलब ये सामने वाला मैप है। अब यहाँ से नेक्स्ट 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 करेंगे तो इस डी के जितने भी मैप्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मैप पे वापस आता हूँ। पहला मैप है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया सिंबल का, और यहाँ पर आपके पास कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, वो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। RSS वाला सिंबल मैंने लगाया और शिफ्ट प्रेस करके साइज में इंक्रीज कर देंगे। मैं वो सिंबल यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ से ओके कर दिया तो ये ओके हो जाएगा, एंड देन यहाँ से ओके कर दिया। तरह 3 पे मैं आया, इस पे भी मुझे एक मैप लगाना है, डबल क्लिक किया, प्रीव्यू मैप आर्ट। अब ये सामने वाले मुझे नहीं लगाना, ये वाला जो मैप है इस पे लगाना है, इस जगह पे। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट 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 करके ये वाला मैप ढूंढूंगा पहले, इस जगह पे मुझे लगाना है, एंड देन सिंबल में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कार्ट वाला कुछ लगा देता, आ रहे हैं वहाँ पे, तो आगे बढ़ाया, यहाँ पे आ जाएगा। व्हील वाली साइड में जिसकी यहाँ लगाने, तो मैं यहाँ और जाके ओके कर दिया। अच्छा, मुझे लग रहा है उल्टा आ रहा है, तो आप यहाँ से जाके तो घुमा सकते हैं, क्रिएट करवा दें, अभी सीधा आ रहा है, ठीक है, ओके कर दिया। सो ये मैपिंग। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आप अपने खुद के सिंबल कैसे बनाएंगे यहाँ पे, मतलब आपको अपनी मर्जी की तस्वीर यहाँ लगानी है। तो देखें, आप अपनी मर्जी का सिंबल लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पर गए थे, जब आप यहाँ पे जा रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है, आपको सिंबल लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं अगर सिंबल ये वाला लगा रहा हूँ, तो अब देखें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अंदर वाला मैप है जो मैंने ये बनाया है। अब ये क्योंकि मैंने रिवॉल्व किया, तो समझ लें एक पेपर है, उसको आपने गोल घुमा दिया है। तो अब इस एक पेपर को जब आप गोल घुमाते हैं, तो उसकी पेपर की दो साइड होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो अभी ये अंदर वाली साइड पे लग रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ से जाके क्लियर करता हूँ, और ऐसा ही मैप आपको दोबारा से मिलेगा। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ से, और इसके ऊपर अब मैं ये लगा के देखता हूँ, तो ये यहाँ पर नजर आना चाहिए। अब ठीक, ये नजर आ रहा है।
साइज बहुत ज़्यादा हुआ इसका, तो इसका साइज कम कर लें। चलो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको लगाना है इसके ऊपर। तो अब ये मेरे पास पहले से सिंबल्स मिले हुए हैं मुझे। अगर आपको सिंबल्स बनाने हैं तो सिंबल्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं देखिए, या तो वो सिंबल आप इलस्ट्रेटर के कुछ डिज़ाइन होगा उसको बनाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल से और इसी मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी, और इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे कॉपी कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके इन सबको नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो सिंबल बनाने के लिए आपके पास विंडो में सिंबल्स का पैनल होगा। सिंबल्स पैनल में जाएंगे, सिंबल्स पैनल आ रहा है, इसको उठाएं, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें। सही, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया सर्किल। ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये सिंबल आ गया। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आगे न्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके भी आप नाम दे दें। नीचे की सेटिंग सब डिफॉल्ट पे रखिएगा और ओके कर दीजिएगा। सर विंडो और सिंबल के बाद क्या किया? विंडो और सिंबल के बाद मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे पहले तो लाइंस वाइंस जो भी बनानी थी, ठीक है, और इनका कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और ब्लू कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट किया, और ये सिंबल पैनल आपने सिलेक्ट करना है और इसमें जाके आप ऐड करवा देंगे। इसको मैंने नाम दे दिया लाइंस का, तो ये भी एक सिंबल बन गया। अच्छा, इस तरह आप सोच रहे होंगे कि तस्वीर कैसे सिंबल बनेगी, तो फाइल में गया, प्लेस करवाना है आपको। कोई सपोज आपको किसी ने लोगो शो को दिया हुआ, जैसे ये लोगो है मेरे पास, इस लोगो में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इस फॉर्म में इसको सिंबल बनाऊंगा तो ये मना कर देगा आपको। देखिए मैं भी गलत कर रहा हूँ, ओके किया, तो जरा सिंबल डेफिनेशन कैन नॉट कंटेन अ लिंक्ड इमेज, तो आपको इसका लिंक तोड़ना है पहले। ये लिंक में आप जाके पहले एम्बेड कर दें इसको। अभी आपके कंप्यूटर में आ गई, मतलब सॉरी आपकी फाइल में आ गई ये इमेज, तो आप जाके यहाँ से ऐड करवा दें, और इसको मैंने नाम दे दिया नीडी क्लब, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये भी सिंबल यहाँ पे बन गया। अब आपको इसको किसी भी सरफेस पे लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वास्प बनाया हुआ है और इस पे मैं वो सर्कल्स लगाना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखें यहाँ से मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको कलर दे दिया, अच्छा मैंने क्योंकि ब्राउन ही बनाया मैं, तो मैं यहाँ से येलो भी थोड़ा सा चेंज वाला लेता हूँ, अजीब सा येलो ये। ठीक है, अब वो जो सर्कल्स मैंने बनाए थे या कोई भी जो भी सिंबल आपने बनाया वो लगाना चाहते हैं आप, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। 3D रिवॉल्व में मैं गया और यहाँ से जाके प्रीव्यू, मैप आर्ट, और इसमें यहाँ पे देखिए मैप्स बन रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर लगाना, तो ये वाला मैप ढूंढा। लेकिन मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये अंदर वाला मैप हो, तो आप यहाँ पे एक बार सिंबल लगा के देख लें। वो ये सर्कल्स मैंने लगाए, इसको स्केल टू फिट कर लिया, तो ये इधर नहीं नजर आ रहे, अंदर की तरफ थोड़ा सा फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला मैप नहीं है, अंदर वाला मैप है। तो नेक्स्ट 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 करें। ऐसा जो सरफेस है आपको एक और मिलेगी, अब जाके आप इसके ऊपर ये लगाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा आ गए सर्कल्स। एंड देन मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो साइज बढ़ा दिया इसका। ठीक है, अभी देखें एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि जो शेड मेरे पास उस वास पे पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ लाइट है और यहाँ डार्कनेस है, ऐसा मेरे सिंबल्स पे नहीं पड़ रहे। सिंबल वार्प तो हो रहे हैं, रैपिंग तो हो रही है सिंबल्स की, लेकिन लाइट को फॉलो नहीं कर रहे सिंबल्स। तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया हुआ है शेड आर्ट वर्क का, तो इस पर आप चेक लगा देंगे तो उसके जो शेड होंगे वो आपके सिंबल्स पे ही पढ़ने लग जाएंगे। ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये कुछ ऐसी इमेज बन जाएगी। सही है, तो जो भी आपको मैपिंग करनी है वो आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। सही, जैसे मैं यहाँ पे एक और शेप बनाता हूँ, मैंने एक क्लिप्स बनाया और उसके जो बीच वाले 2 पॉइंट्स हैं इसको उठा के नीचे कर दिया।
ठीक है, सो कुछ अंडे जैसी शेप मुझे बनानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका जो एक पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली दोनों लाइंस मैंने डिलीट करवा दी। तो आधा मैंने रखा इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा फ्लैट लग रहा है। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और जाके मैं इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व, प्रीव्यू में मैंने चेक लगा दिया, तो ये इस तरह की शेप आ गई। अब इस पर मुझे कोई टेक्सचर लगाना है, तो मैं मैप आर्ट में जाऊँगा। पहला मैप है, इसको मैं चेक करूँगा कि लाइन्स मैं इस पर लगा सही आ रही हैं, एंड मैं इसको साइज बढ़ा देता हूँ। शेड आर्ट वर्क पे चेक लगाया, ये ओके कर दिया, तो ये अप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक ऑप्शन हमें और मिलता है, वो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किल बनाता हूँ और मुझे इसको एक स्फीयर बनाना है। आपको पता है अभी मैंने सर्किल बनाया था तो एप्पल जैसी शेप बन रही थी, तो मैं सर्किल को आधा कट कर देता हूँ। ठीक, यानी इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके साथ दो लाइन थी, वो दोनों डिलीट हो गई। अब मैं सिर्फ इस सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर जाके मैं 3D और रिवॉल्व लगा देता हूँ। प्रीव्यू पे चेक लगा दिया और ये ऐसे स्फीयर बन रहा है। अब इसके मैं मैप आर्ट में जाता हूँ और मैं इस पर लाइन ऐड करता हूँ। अच्छा, बाय द वे आप ये जो लोगो था वो भी लगा सकते हैं। देखिए लोगो लग रहा है, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। मैंने लाइन्स लगाए, उस पर स्केल टू फिट कर दिया, पूरे सर्किल पे मैंने फैला दिया, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको आधे पे रखना चाहता हूँ। ठीक, आधे पे आ रही है। मैं दूसरी सरफेस पे जाता हूँ और आधे पे मुझे दोबारा से यही लाइन लगानी है। पिंक कलर मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ हो, स्केल टू फिट कर दिया इसको, अगेन ऐसे ऊपर कर दिया। लेकिन अब ये क्योंकि अंदर की तरफ है तो ये नजर नहीं आ रही मुझे ना। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। सिर्फ ये जो लाइन जैसे रैपिंग कर रही है ना, सिर्फ वो नजर आनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो शेडो आर्ट वर्क कर दिया ताकि उसकी लाइट को वो फॉलो करे, और दूसरा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इनविजिबल ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री आपने बनाई होगी ना, जो सर्किल आपने बनाया था, फिर वो रिवॉल्व हुआ और ऐसा, ये इन सब चीजों की वजह से वो नजर आ रहा है ब्राउन कलर का, ये मुझे नहीं देखना। तो मैं इनविजिबल ज्योमेट्री पर चेक लगा दूंगा, तो देखेंगे ये कुछ इस तरह से स्फीयर नजर आ रहा है। अच्छा, ये लाइन उसी के ऊपर चली गई, तो मैं इसको नीचे वाले साइड पे ही लगाता हूँ, ये ऊपर की तरफ भी नजर आ रही है। ठीक है, इसको घुमाना चाहते हैं आप तो यहाँ से जाके घुमा सकते हैं। तो कोई भी सरफेस आपको बंद करनी है, इस तरह का आपको कोई व्यू चाहिए, तो आप बिल्कुल इससे कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। तो मैंने जो कुछ बनाया था, अगर आप समझते कलर बंद करने से हो जाएगा, तो कलर बंद करने से तो ऑब्जेक्ट ही बंद हो जाएगा। तो कलर होना चाहिए, लेकिन आप उसकी ज्योमेट्री जो थी ना अंदर की तरफ, वो आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपको क्रिएट करनी है तो वो आप इससे बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आपको सही सिंबल बनाना है और कई चीज़ें बनानी है। जैसे इसके हर एक पीस पे मैं अलग अलग कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैं आज से जाके अलग अलग मैप्स बना के ले जाऊँगा। एक मैप मैंने ये बना दिया, बस 3 मैप्स में बना देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैंने ये कलर दे दिया, इसको सिलेक्ट करके ठीक है, और एक एक को अलग अलग सिंबल बना दिया। ये एक सिंबल बना दिया मजेंटा, इसको एक और सिंबल बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया सियान। एक का एक और सिंबल बना दिया, इसको नाम दे दिया येलो, और ओके कर दिया। थ्री डी अरसलान, ये वाले 3D नहीं होते उसमें। अगर आप पैकेज बना के डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कि लोगो कन्वर्टेड इनटू 3D, ऐसे करके डाल सकते हो। वो रेट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप पहले वहां से जाके कंपटीशन देखोगे, कम से कम भी वहाँ पे 1700 1800 ये कंपटीशन स्टार्टिंग रेट होता है। रुपये की बात कर रहा हूँ। सही, फिर आप वहाँ पे आप गिग्स बनाते हो तो आप 3 गिग्स दे रहे हो, तो 3 पैकेज दे रहे हो, तो आप 1500 से स्टार्ट करो और 5000 तक ले जाओ बस। ठीक है, तो ये मैंने 3 अलग अलग सिंबल्स बना दिए। अब मैं जाके यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू मैप आर्ट, ये वाला मैप मैं हटाना चाहता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया, और इसके मैप को मैं फ्रंट साइड पे ये लगाना चाहता हूँ और इसको स्केल टू फिट मैप कर दिया। पिंक कलर यहाँ पर आ गया। फिर मैंने मैप को चेंज किया, पीछे का कुछ नज़र नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से ये वाले मैप पे मैं लगाना चाहता हूँ ये सियान कलर,
इसको मैंने स्केल टू फिट कर दिया, फिर से मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। इस तरह से कुछ आपको करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप शेड आर्ट वर्क मैं सबको कर देता हूँ और स्केल टू फिट कर दिया। नेक्स्ट पे भी सियान लगाना है मुझे, तो ऐसे करते हुए ना आप एक ही मैप बनाते हुए और उसको यूज कर सकते हैं। स्केल टू फिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट मैप्स आपको लगाने, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें थी आपके पास जिन्हें आप यूज करना चाहते हैं। ये गिलास रह गया, तो इस गिलास से मैं लोगो मैंने बनाया था, वो मैं लोगो लगाना चाहता हूँ। यहाँ से आगे सरफेस पे आया, इस पे देखते हैं बाहर वाली साइड है अंदर वाली साइड है, बाहर वाली साइड, ठीक है। ये आपको व्हाइट और ब्लैक नजर आ रहा है। व्हाइट और ब्लैक का मतलब ये होता है कि व्हाइट की जगह पे लाइट पड़ रही है, लेकिन मैंने व्हाइट वाली जगह पे रखा है तो यहाँ लाइट है। जो ब्लैक वाली जगह है वो पीछे वाली जगह होगी जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होगी, वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। शेड आर्ट वर्क मैंने चेक लगा दिया एंड जाके ओके कर दिया, और यहाँ से ओके कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया। कलर चेंज करना था, तो आप जाके यहाँ से कलर चेंज करना है तो ऐसे। ठीक है। सो ये आपके इफेक्ट से 3D इफेक्ट्स, यही इसमें सबसे ज्यादा थोड़े से कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हैं। बाकी इफेक्ट ऐसे हैं कि आप खुद से भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे थोड़े से, वो मैं आपको और पढ़ाऊंगा इफेक्ट्स, बाकी वो खुद आपको सब देखने पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? लास्ट क्लास में मैंने इन्फोग्राफिक्स का असाइनमेंट दिया था। एक इन्फोग्राफिक्स दी थी, उसको रीडिजाइन करना था। वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी की हुई है, और मजीद देखना है तो फिर आप वो लास्ट क्लास वाली वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या करना है। एक इन्फोग्राफिक्स थी बेसिकली, ये इन्फोग्राफिक्स इसको रीडिजाइन करके आपको देना था। ये मोबाइल फोन्स जो है वो हम किस काम के लिए कितना % यूज करते हैं। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? 30 अप्रैल उसकी जो है वो मैंने आपको लास्ट डेट दी हुई है। जो मतलब नेक्स्ट क्लास अब हो गया, 28 है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो सबमिट करवाने ईमेल पे भेजिएगा। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर लूंगा दोबारा से, लास्ट क्लास में शायद मैंने किया था। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो एंड करते हैं हम क्लास। वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इससे आपको करना क्या है, 3 काम आपको करने हैं जो आज आपने पढ़ा है।
वो असाइनमेंट अपनी जगह पे, इन्फोग्राफिक्स वाला। इसमें आपको एक एनबीपी का लोगो बनाना है, एक फैंटा की बॉटल बनानी है विद लेबल, आपको लेबल भी लगाना है उसमें। लेबल आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे। फैंटा का नहीं मिलता तो बस फैंटा का है, फैंटा का नहीं मिलता पेप्सी का, ड्यू का, कोई भी आप लगा सकते हैं। और एक जो है वो आपको स्प्रिंग बनाना है, सही मेटल का जो स्प्रिंग होता है ना वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। एनबीपी का लोगो देख लें कैसा होता है, नहीं देखा अगर आप, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लोगो ऐसा होता है कुछ ये। अब आप देखें ये 3D में बना हुआ है, किस तरह से बनेगा ये आपको सोचना है खुद से और बनाना है उसको। सही, फैंटा की बॉटल जो है वो आप पहले एक रेफरेंस ले लीजिएगा। जैसे मैंने एक वो बनाया था ना, गुलदान जो बनाया था मैंने, वास जो बनाया था, वो जैसे उसको मैंने बनाया था वैसे ही आप इसका भी कोई रेफरेंस लें। ऐसा रेफरेंस लेगा जो नीचे से ना फ्लैट बॉटल जैसे ये वाली बन जाएगी, ये वाली बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी नहीं बनेगी, तो ये नीचे से सीधी है ना ये बन जाएंगी, क्योंकि ऐसे आप रिवॉल्व नहीं करवा सकते इसमें इलस्ट्रेटर में। दूसरे 3D सॉफ्टवेयर में तो हो सकता है, क्योंकि ये 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें जितनी हमें लिमिट दी हुई है उसी लिमिट में रहते हुए हमें बनानी है चीज़ें। तो इसलिए ऐसी बॉटल का रेफरेंस लीजिएगा, या अगर आप ये वाला भी रेफरेंस लें तो इसका जो नीचे वाली साइड होगी वो सीधी बनेगी, स्ट्रेट। और लेबल आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक, ये पूरा लेबल दिया हुआ है आपको, ये लगा दें, ये पूरा लेबल दिया हुआ है, ये पूरा लेबल दिया हुआ है, तो इस तरह से ये लेबल है, ये वाला लेबल है। तो जो भी लेबल कुछ लेबल्स होंगे जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इलस्ट्रेटर, तो फिर लेबल चेंज कर लीजिएगा। तो ये फैंटा के लेबल्स। ठीक है, और मेटल का स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग सबने देखा होगा, वैसे ही स्प्रिंग होगा। इस तरह का स्प्रिंग 3D में देखिए किस तरह से बनाया, किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। शेडिंग भले ही थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, क्योंकि कुछ ओरिजिनल इमेजेस हैं, जैसे ये वाला बना हुआ, ये वेक्टर आर्ट ही है। ठीक है, तो ये ऐसा जो है ये आप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए किस तरह से बनेगा। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं आज क्लास, टाइम एंड हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, अप टू यू। अल्लाह हाफिज़।